Hello friends, good evening. Welcome back to Coder Baba. Today in this episode, I will show you how to create a data table in ASP.NET application. Yes, आज हम आपको ASP.NET एप्लीकेशन में कैसे हम टेबल बनाएंगे यूजिंग कोड का यूज करके। वैसे तो आपने HTML टैग जो टेबल और TD TR है ये सब का यूज करके तो काफ़ी सारा बनाया होगा आपने टेबल। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आप इसमें डायनेमिकली कोड के थ्रू आप टेबल बनाएंगे और वो टेबल बनाने के बाद हम उसे ग्रिड व्यू में शो कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सारा टास्क होगा। तो ये मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल पे मैंने कुछ डिजाइन कर रखा है, कुछ ऐसे ही वो सब ज़रूरी नहीं है। आपको इस करने के लिए आपको सिर्फ एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ, पहले मुझे एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी और ये मैंने एक बटन ले लिया और इस बटन का टेक्स्ट आप कुछ भी लिख दो, क्लिक टू शो टेबल। ओके, तो ये मैंने एक बटन ले लिया है और उसके बाद मुझे ग्रिड व्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रिड व्यू ले लेता हूँ जिसमें मुझे टेबल को शो कराना है। ठीक है, ये मैंने ग्रिड व्यू ले लिया। अब मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं आपको एक बार उसकी फॉर्मेटिंग दिखा देता हूँ कि क्या है कैसे है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स मैंने डिज़ाइन कर रखे हैं, इसमें मैंने हेडर बना रखा है या बना लेंगे इजीली। मुझे लगा कि हमें दिखाना चाहिए। और जो टास्क है हमारा हमारा टास्क क्या है कि हाउ टू क्रिएट अ डेटा टेबल इन ASP.NET यूजिंग C# का कोड का यूज़ करके हम कैसे एक टेबल जनरेट करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जब बंदा इस क्लिक टू शो जो बटन है, इस बटन पे अगर वो क्लिक करे तब क्या हो, तब वो उसे टेबल दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए हम एक बार चलते हैं डिज़ाइनिंग पोर्शन में आ जाते हैं। डिज़ाइनिंग पोर्शन जी मैं आ चुका हूँ और ये हमारा ये बटन्स है और मैं चाहता हूँ इस बटन का थोड़ा सा मैं डेकोरेशन कर दूँ। इसका टेक्स्ट तो ठीक है और मैं इसका फॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। साइज़, फॉन्ट साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया और इसका थोड़ा सा मैं कलर को चाहता हूँ, थोड़ा सा कलर को मैं चेंज कर दूँ और ये मैंने कलर ले लिया इसमें। ठीक है, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं जो आपको दिखाई भी दे। ओके, तो ये मैंने एक कलर ले लिया है। अब जो बेसिकली जो हमारा जो टास्क है वो टास्क क्या है कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब मैं इस कोड पे इस बटन पे क्लिक करना चाहूँ, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा जो डेटा जो मैं टेबल बनाऊंगा उस टेबल में जो मैं डेटा रखूंगा वो डेटा हमें दिखाई दे। तो चलिए हम कोड करते हैं। कोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा इस बटन पे आपको डबल क्लिक करना है। ये मैंने डबल क्लिक कर दिया तो इसका ऑटोमेटिकली मेथड जनरेट होकर आ गया। बट शायद मैं एक बार इस पर क्लिक कर चुका हूँ तो ऑलरेडी मेरे पास एक मेथड है। ठीक है, तो चाहे मैं पुराना वाला मेथड डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। क्योंकि आप टेबल बनाने जा रहे हैं, आई थिंक आप डेटा पे वर्क करेंगे तो डेटा टेबल बनाने जा रहे हैं। तो आपको बनाने के लिए जैसे ये नेम स्पेस एज हेडर फाइल होती है तो इसकी सारी की सारी डेफिनेशन वहाँ पे पड़ी होगी डेटा नाम के हेडर फाइल में। ठीक है, तो आपको ये वाली हेडर फाइल या नेम स्पेस आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो आफ्टर दैट हम आ जाते हैं बटन के क्लिक इवेंट पे और यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे डेटा टेबल का। ठीक है, तो हम बना लेते हैं। ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया डेटा टेबल का। अब हम डेटा कॉलम का भी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ओके, अब मैंने ये भी क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि इस डेटा कॉलम में एक कॉलम ऐड करते हैं। ठीक है, एक कॉलम नेम ऐड करते हैं और उसका एक हम नाम दे देते हैं। हमने नाम दे दिया आईडी। ठीक है, हमने उसका नाम आईडी दे दिया है और फिर इसी डेटा कॉलम जो हमने अभी बनाया है तो उसमें हमने क्या, हमने एक डेटा टाइप, ठीक है, उसका डेटा टाइप क्या है हम वो सेट कर देते हैं। तो टाइप ऑफ इंटीजर ले लिया मैंने। ठीक है, वो इंटीजर टाइप का होगा और फिर हम इस जो हमने बनाया है इसको हम उस कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट में हम इस वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो डी टी डेटा टेबल में हम क्या करेंगे, इन कॉलम्स को डॉट ऐड, ओके सॉरी, कॉलम्स डॉट ऐड कर दिया। क्या ऐड करना है हमें, कौन सा कॉलम ऐड करना है, डीसी वाला कॉलम हमें ऐड करना है। ओके, अब ये हमारा ऐड हो गया। तो अब ये अभी तो टेबल बनी है, ये टेबल हमें दिखेगी। अच्छा, इस टेबल को देखने के लिए हमें करना पड़ेगा एक चीज़ मैं कर देता हूँ। हमारे पास एक ग्रिड व्यू है, मैंने ले रखा है। तो उसका नाम क्या है, ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स हमारा कौन सा है, ठीक है, डेटा सोर्स। अब इस डेटा सोर्स इज इक्वल टू वो हमारे
जो dt है हम उसका नाम दे देंगे। फिर हम उसके बाद क्या लिखेंगे, ग्रिड बी वन डॉट डेटा बाइंड। ओके, डेटा बाइंड, ग्रिड बी वन डॉट डेटा बाइंड, ठीक है। ओके, डेटा बाइंड। अब हम क्या करेंगे, इसे हमने सेव कर लिया। अगर अब मैं इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं, तो मैं एक बार रन कर देता हूँ। ओके, तो चलिए हम इस बटन पे क्लिक करते हैं। हमने इस बटन पे क्लिक किया, एक मिनट, इसे सेव कर लेते हैं, इसे सेव करना भूल गए। हमने इसे सेव कर लिया और इसे भी सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, फिर से राइट क्लिक कीजिए, ओपन इन ब्राउज़र कीजिए और ये आपका ये आ गया। तो गाइस अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक तो हो रहा है पर शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि हमने तभी कॉलम बनाए। अब इस कॉलम में फर्दर हम एक रो भी बनाते हैं और उस रो में हम एक वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। उस रो में हम एक वैल्यू दे देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमें क्या बनाना है, अब हमें एक रो बनाना है। तो रो भी आप सेम इसी टाइप से डेटा रो, फिर अब जैसे आपने ये बनाया है यहाँ पे कॉलम्स के लिए, आप यही मेथड फर्दर यूज कर सकते हैं डेटा रो के लिए। फिर यहाँ पे कॉलम की जगह पे आप डेटा रो करेंगे, फिर उसे भी कोई ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे, फिर न्यू डेटा रो। फिर उस तरह से आप डेटा रो क्रिएट करेंगे, उसमें वैल्यू देंगे, ठीक है। तो चाहे तो ये इस चीज़ को हम ऐसा भी कर सकते हैं, डी टी डॉट, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, फॉर रो क्रिएशन, ठीक है। और इसे मैंने कमेंट कर दिया। ओके, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी टी डॉट रोज, डी टी डॉट रोज डॉट ऐड। अब इसमें ऐड क्या करना है हमें, रोज डॉट ऐड। ऐड में हमें क्या करना है, न्यू ऑब्जेक्ट का नाम देना है, ठीक है। अब इसके बाद एक वैल्यू दे दिया हमने, कहा इसका नाम 1 है, और कॉमा के बाद दूसरी वैल्यू, दूसरी वैल्यू दूसरी वैल्यू क्यों, जब अभी तो हमें फिलहाल एक ही वैल्यू दिखाना है ना, तो दूसरी वैल्यू का कोई सवाल ही नहीं उठता। और फिर यहाँ पे इसे बंद कर दिया हमने। फिर हमने इसे सेव कर लिया। अब चलते हैं ब्राउज़र की तरफ, आउटपुट देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। इस पर मैंने जब क्लिक किया तो आपको यहाँ पे देखिए एक कॉलम बन के आया हुआ है, ठीक है। एक कॉलम बन के आया हुआ है, इस कॉलम में एक वैल्यू है दैट इज़ 1। तो थोड़ा सा हम इसे सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो सेंटर करने के लिए आप फिर से सोर्स कोड में आ जाइए, ये DIV है, आप इस DIV पे एक स्टाइल लगा दीजिए। आई होप कि अगर आपको स्टाइल लगाना आता होगा, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट है, इसे हम सेंटर कर देते हैं, ठीक है। और सेंटर पर थोड़ी सी हम इसे पैडिंग दे देते हैं, हम इसमें पैडिंग दे देते हैं, 40 पिक्सल पैडिंग इसमें दे देते हैं ये। अब देखते हैं क्या हमारा कैसा दिख रहा है हमें ये। इस पर मैंने क्लिक किया और ये सेंड, ओ चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं चीज़ों को सेंटर में लाने के, ठीक है। ये अब इसे क्लिक कीजिए और ये आपको सेंटर में देखिए चीज़ें दिखाई दे रही है। अच्छा ठीक है, ये चीज़ें तो दिखाई रही है, अभी तो सिंपल सिर्फ एक वैल्यू के लिए दिखाई रही है। हम चाहते हैं कि ये सारा टास्क 2-3 वैल्यू के लिए हो। तो आपको करना क्या है, सेम टास्क, ये जो चीज़ें हैं इसी को आप 2 बार, इसे मैंने कॉपी कर लिया। अब ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए सेकेंड, अब इसमें कंट्रोल V, ठीक है। फिर थर्ड, कंट्रोल V, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। 3 हम दिखाना है। अब यहाँ पर इसे क्या, इसको हम दे देते हैं एक नाम दे देते हैं दैट इज़ 2 है। फिर यहाँ पे भी क्या 2 कर देते हैं, यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, और यहाँ पे भी मैंने 2 कर दिया और यहाँ आके 2 कर दिया, ठीक है। तो ये थर्ड के लिए, तो यहाँ पे तीसरा, फिर यहाँ पे भी तीसरा, यहाँ पे भी तीसरा एंड थर्ड, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अच्छा,
अब हमें अगर ये 3 चीज़ें हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमें 3 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। बट 1 मिनट, ये नाम है तो इसमें हम लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम, ठीक है। ये प्रोडक्ट नेम है तो इसमें हम प्राइस लिख देते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस। तो अब ये कॉमा के बाद दूसरा क्या है, नेम में देना है, तो हमने क्या लिखा, मोबाइल। और कॉमा लगा के आप तीसरी किसकी प्राइस के बारे में है तो आप प्राइस दे सकते हैं, ठीक है। अब सेम आप सेम चीज़ें, अभी तो एक रो क्रिएट हुई है, ठीक है। इसे अगर हम देख लें तो अभी कितनी रो क्रिएट हुई है, अभी सिर्फ एक रो क्रिएट हुई है विथ प्रोडक्ट की आईडी, नेम और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीज़ें मैंने दी है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गया, एरर कहाँ से आ गया, एरर एरर एरर, सॉरी एक्चुअली अब हमें यहाँ पे क्या बदलना पड़ेगा, इनकी जो डेटा टाइप है उन्हें स्ट्रिंग करना पड़ेंगे, ठीक है, इन्हें स्ट्रिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर और हम वैल्यू कैसा दे रहे हैं, स्ट्रिंग, सॉरी डेटा टाइप हमने इस पर इंटीजर था और उनकी वैल्यू हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे रहे थे, ठीक है। अब क्या होगा, अब फर्दर अभी इसमें रिफ्रेश करें तो ये सब सही हो जाएगा और ये ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गए, 3 चीज़ें जो थी, प्रोडक्ट नाम, प्रोडक्ट प्राइस, ये सारी चीज़ें आ गई। और आप चाहें तो आपको एक काम ये करना पड़ेगा, आप अपने ग्रिड व्यू में आइए और ग्रिड व्यू में पैडिंग होगी, सॉरी पैडिंग पैडिंग पैडिंग, ओके कोई बात नहीं, सेल पैडिंग आ जाइए और सेल पैडिंग में आप कुछ दे सकते हैं, 10 पिक्सल मैंने दे दिया, सेल पैडिंग इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब इसमें कुछ होगा हेडर, ठीक है, हेडर बैक कलर इज इक्वल टू, आप कोई कलर दे सकते हैं, इज इक्वल टू बहुत सारे कलर हैं जो आपको पसंद आए, ये मैं ब्राउन दे देता हूँ इसमें, मैंने सेव कर दिया। और अब जो है एक रिक्वेस्ट, एक क्या हो गया यहाँ पे, सेल पैडिंग बॉर्डर एसपी, ओके। अब हम यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए इसका बॉर्डर कैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। और इसमें जो प्रोडक्ट है ये, अच्छा ठीक है। तो अभी अभी हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम कर देते हैं कि हमें 2-3 प्रोडक्ट की एंट्री चाहिए इसमें, तो अब फर्दर इस पूरे के पूरे लाइन को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलेगा, रो दूसरा, आई थिंक सेकेंड रो, ठीक है, थर्ड रो के लिए, ठीक। अब यहाँ पे आपको चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि इसकी वैल्यू को दो करना पड़ेगा। और ये क्या है, ये है लैपटॉप है आपके, अभी इनकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। दूसरा प्रोडक्ट क्या है आपका, प्रिंटर है, ठीक है। और ये प्रिंटर है तो ये 4000 के हैं, और इसमें क्या है, थर्ड, तो इसे मैंने सेव कर लिया और फिर से हम यहाँ पे चले आए और ये, ठीक है। अब कितनी यहाँ पे टेबल जो क्रिएट हुई है, उस टेबल में कितनी, 3 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। और बेसिकली ये दिख कैसे रहे आपको, आपने इन्हें बनाया कैसे, आपने इन्हें यूजिंग कोड, आपने कोड लिखा, इन सब के लिए बकायदा कोड लिखा। और टेबल बनाने के लिए टेबल के कंस्ट्रक्टर को, कॉलम के कंस्ट्रक्टर को, रो के, ठीक, रो को सबको आपने क्रिएट किया। और क्रिएट करने के बाद आपने क्या किया, आपने क्रिएट किया तो कॉलम का नाम दिया, और कॉलम में किस तरह की वैल्यू होगी आपने वो भी बनाया हुआ है इसमें, ठीक है। और जो अपने जो आप रो बना रहे हैं, ये आपने रो बनाया है तो हर रो में एक एक वैल्यू पास कर रहे हैं आप, ठीक है। तो चलिए, अगर हम मैं किसी के लिए कोई वैल्यू नहीं देता हूँ, चलिए मोबाइल का जो प्राइस है मैंने इसमें प्राइस नहीं दिया हुआ है, इस केस में क्या होगा, ओके हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक टू सूटेबल। तो इस केस में हमारा होगा कि मोबाइल्स आईडी तो है, प्रोडक्ट का नाम भी है, पर उसमें प्राइस नहीं है, क्योंकि प्राइस के लिए हमने कुछ दिया ही नहीं तो प्राइस होगी कहाँ, ठीक है। तो श्योर, तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और फटाफट आप भी इन सब कोडों का यूज़ कीजिए और कुछ बनाइए, ऐसा है मज़ेदार कुछ चीज़ बनाइए, आप इससे टेबल जनरेट कीजिए, अपने वेबसाइट में, अपने प्रोजेक्ट में लगाइए। अगर आपको कहीं भी आपके प्रोजेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि आप कोई मॉडल नहीं बना पा रहे हैं, कोई
उसमें फंक्शनलिटी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट की रिलेटेड आप कुछ भी, आपको कोई टास्क या क्वेरी हो, तो आप अपने हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके इस पर कमेंट लिख सकते हैं, और मैं जल्द ही आपके इस जो भी प्रॉब्लम होगी इसे सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगा आपके रेफरेंस में, ठीक, और उस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा। तो तब तक के लिए हम अभी आज्ञा दीजिए, चलते हैं। और आप फॉरगेट भूलिएगा मत कि आपको सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, ठीक है। और हाँ, बेल वाले आइकॉन को क्लिक करके हमारे सारे जितने भी नोटिफिकेशन हमारे वीडियो पे आएंगे वो आप तक पहुँचेंगे ईजिली, और उसके लिए आपको क्या करना है, बेल को क्लिक करना है एक बार, ठीक है गाइस। ओके, गुड डे, बाय।